Good morning, students. Welcome to the new chapter, chapter number 6, square and square root of NCERT. Here, I'll give you the introduction of this chapter and try these questions will also be done in this chapter with the properties of square root. Let's listen to the chapter carefully. Okay. First, the introduction. This is on page 90. Let's see. आप what are the square numbers? आप देखिए जैसे आपने एक 1 नंबर लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 1 स्क्वायर। उसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 2 स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 3 स्क्वायर। उसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 4 स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 5 स्क्वायर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 6 स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 7 स्क्वायर। 8 को 8 से करते हैं तो 8 स्क्वायर। 9 को 9 से करते हैं 9 स्क्वायर और 10 को 10 से करते हैं बनता है 10 स्क्वायर। आप देखिए इस चीज को। जब भी व्हाट इज अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको स्क्वायर बता रही हूँ। The whole topic name is square and square root, but here what we are doing are the properties of squares. Here I just want to tell you, जैसे आप 1 का स्क्वायर मीन्स है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 2। अपने को अपने नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, उसी को स्क्वायर कहते हैं। 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए 1 का 1 आया, 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आया, 9 आया, 16 आया, देखिए 25 आया। लुक एट दिस केयरफुली। 36 आया, 49 आया, 81 आया, सॉरी 64 आया, 81 आया और यहाँ पर 100 आया। आप ये देखिए, व्हाट आई वांट्स टू टेल यू कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। ये जो सारे नंबर्स हैं इनको, ये ऑल नंबर जितने भी ये जो स्क्वायर आ रहे हैं उन नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है। सो दीज ऑल आर स्क्वायर नंबर्स। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि अब आपका एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द परफेक्ट नंबर ऑफ 30 एंड 40 के बीच में परफेक्ट नंबर बताना है। उसके लिए आई वांट्स टू टेल यू हियर समथिंग। आप ये देखिए, जो भी नंबर 1, 4, 9, 6, अब देखिए ये 1, 4, 9 और 16, अगर आप इनका ये इन नंबर्स के इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये किसी के स्क्वायर हैं, सो दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप देखिए 1, 4, 9 और 16 जो नंबर हैं वो क्या हैं, आर स्क्वायर नंबर, सो दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। देखिए, अब आपके पास यहां पर एक नंबर है 30 एंड 40, तो आपको ये बताना है 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए, जब आप ये चार्ट थोड़ा सा लर्न कर लेंगे और विद अ प्रैक्टिस यू विल एबल टू डू इट, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। जैसे आप देखिए, जैसे 30 और 40 नंबर है तो आप काउंट करेंगे अपने मन में। जैसे 5 5 का 55 और 5 5 सा 25 आ गया। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आता है 6 6 का 36, तो आपका नंबर क्या आया 36। आप इस गैप को देखिए, जैसे 6 6 का 6 स्क्वायर का क्या होता है 36, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो देखिए 30 और 40 के बीच में से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर आया। आप यहां देखिए, फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 30 एंड 40। देखिए, अब आपको ये जो पॉइंट्स हैं थोड़े से याद हो जाएंगे। 30 और 40 में से कौन सा नंबर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो मैं अपने माइंड में रिकॉल करूंगी। 4 4 सा 16, 5 5 सा 25, 6 6 का 36। देखो 30 और 40 के बीच में एक नंबर तो मेरा 36 आ गया और 7 7 का 49। तो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट नंबर मेरा बनेगा 30 और 40 के बीच में, तो मेरा आंसर आता है 36। तो 36 वो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, नाउ कम टू 50 और 60। अब 50 और 60 देखते हैं, तो मैं कहती हूँ 7 का जो स्क्वायर है वो तो मेरा 49 होता है। 8 का स्क्वायर करती हूँ वो तो 64 होता है, और जब मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ तो 81 है। तो मेरा नंबर किसके बीच में है 49 और 60 के 64 के ना। 50 और 60 की लाइन में तो मेरा नंबर ही नहीं है।
तो जब मैं अपने स्क्वायर्स चेक करती हूं 50 एंड 60 के बीच में मेरा कोई भी नंबर नहीं है, नो नंबर, नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। देखिए अब आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, हियर द टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्या आता है 4, 3 का क्या आता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 7 का 49, 8 8 का, हाँ जी बच्चे प्लीज रिकॉल करते रहिए, 6 6 का 64, सॉरी 8 8 का 64, 9 9 का 81, 10 10 का 100, 10 10 का 100, 10 10 का 100। अब 11 का करेंगे आप स्क्वायर, 11 11 का 121, ये थोड़े से हैं याद रखने पड़ेंगे। 12 12 का 144, 13 13 का 169, 14 14 का 196, 15 15 का 225, 16 16 का 256, 17 17 का 289, 18 18 का 324, 19 19 का 361, 20 20 का 400। अगर आप ये देखना चाहें तो पेज नंबर 90 पे आपको ये टेबल मिल जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। आपको देखिए 10 तक आता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाकी भी आ जाएगा। 11 11 का 121, देखो 12 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। यहां तक आपको बेटे याद रखना पड़ेगा। अच्छा नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो नंबर्स हैं अगर आप इनके स्क्वायर्स देखें, ये नंबर किससे एंड हो रहे हैं, देखिए 0 से, 0 मिला आपको इसमें, गॉट इट। 1 नंबर मिला आपको, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 9 मिला, यस। अगर आप इसमें भी देखेंगे यू गॉट 1, यू गॉट 4, यू गेट 9, यू गेट 6, यू गेट 5, यू गेट 0, बाकी जिसपे मैंने मार्क नहीं करा वो रिपीट हो रहे हैं। तो बट अब आपको मैं ये बताना चाहती हूं कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है ऑल द नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 9 एट द यूनिट प्लेस मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर। वो स्क्वायर नंबर ही होंगे जो भी आपका नंबर है एंडिंग, जो नंबर आपके एंड, जैसे आपने किसी का स्क्वायर निकाला है या आप इन नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे हैं, जिन नंबर की एंडिंग 0 1 4 5 6 और 9 के होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे। और चलिए आगे बताएंगे। अब ट्राई दिस, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, हाउ डू यू नो। अब आपको इसमें कैसे पता चला, देखिए ये पीछे का नंबर क्या है 7, ये 7 नंबर है, आपके नंबर क्या होने चाहिए 0 1 4 5 6 और 9 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे पता चलेगा, लास्ट डिजिट को देखना है आपने। ये 7 है, इसका नहीं बनेगा, नो। ये 3 है, इसका नहीं बनेगा, नो। ये 8 है, इसका नहीं बनेगा, नो। ये 2 है, ये नहीं बनेगा, नो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए आप, 1069 है, ये 9 है, बनेगा, यस। कैसे बनेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, जिन नंबर के एंडिंग 0 1 4 5 6 9 आते हैं यूनिट प्लेस में मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर होते हैं। अब ये 1 आया आपका लास्ट वाला नंबर, देखिए 1 है लास्ट डिजिट, देखिए इसका 1 है, तो ये भी यस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो 0 1 4 5 6 और 9 ये परफेक्ट जिनके ये नंबर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। गॉट इट। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। राइट 5 नंबर्स आप लिखिए, आप 5 नंबर्स लिखिए, 5 नंबर्स लिखिए विच कैन बी डिसाइडेड बाय लुकिंग एट देयर 1 डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। अब वो स्क्वायर नहीं होते, देखिए आपको ये पता है, आपने लास्ट शीट में पढ़ा है कि 0 1 4 5 6 9 जिनकी यूनिट प्लेस में होते हैं उनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो कौन से नंबर है उनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो नंबर हैं जिनकी लास्ट डिजिट में 2 3 7 और 8 होता है, डू नॉट हैव स्क्वायर नंबर, उनके स्क्वायर नंबर नहीं होते। जिनकी यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 होता है उसके
वो स्क्वायर नंबर नहीं होते। अब आपको 5 नंबर लिखने हैं, आप कोई भी नंबर लिखिए जिसके पीछे 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लास्ट नंबर 7 आए, 8 आए, 4 हो गए तो एक रिपीट कर लीजिए, 2 लिख देते हैं। कुछ भी नंबर लिखिए, 2 3 4 6 7 8 7 3 2 5 4 9 7 2 6। आपने कोई भी नंबर आपको बनाना था, 5 नंबर्स बनाने थे, आपने यहाँ पर ये 5 नंबर्स बना दिए। इन नंबर्स में आपने क्या ध्यान रखना है, 5 नंबर्स आपको बताने हैं जिसकी आप लास्ट डिजिट, 1 डिजिट मींस यूनिट डिजिट नंबर को आप देखकर बता सकें कि इनके स्क्वायर्स नहीं बनेंगे, ये स्क्वायर्स नंबर नहीं है। तो उसके लिए कौन सी डिजिट है, 2 3 7 8 डिजिट है जिनके स्क्वायर्स नहीं बनते, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू डू सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। अब देखिए मैं आपको एक और चीज करा रही हूँ, 21 का स्क्वायर, ये आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस से भी आपको आ जाएंगे, बट यू शुड रीड दिस। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। जिनको नहीं आते वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। यहां पर मैंने 26, 27, 28 छोड़ दिए हैं, एज आपकी बुक में भी छूटे हुए हैं, जो हमारे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे 330 का, 935 का, 1 2 25, 40 का 1600, 45 का 2025 एंड 50 का 2500। इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। नाउ लेट्स कम हियर, स्क्वायर नंबर एंडिंग विद डिजिट 1। अब आप ये समझिए कि स्क्वायर नंबर, यहां पर भी एक प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा रही हूं कि जिनका भी इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं और उस नंबर, जैसे ये नंबर्स हैं और यहां पर इसके स्क्वायर निकाले हैं, और उसकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या आती है, उसकी यूनिट डिजिट जो है अगर 1 और 9 आ रही है और उस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। देखिए, इफ द नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, 1 और 9 यूनिट प्लेस में है, देन इट्स स्क्वायर एंड विद 1। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 9 का स्क्वायर क्या है, 81, अगेन 1, 11 का स्क्वायर क्या है, 121, अगेन 1, 19 का स्क्वायर क्या है, 361, अगेन 1, 21 का स्क्वायर क्या है, 441, अगेन 1। तो व्हाट दे वांट टू टेल यू, दे वांट्स टू टेल यू इफ एनी यूनिट नंबर इज 1 और 9, और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट है, 1 डिजिट है, यूनिट डिजिट एक ही बात होती है, वो 1 ही आएगी। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपको याद भी करनी है। अब देखिए मेरे पास ट्राई दिस का क्वेश्चन है पेज 91 का, 123 का स्क्वायर मैं निकालूं तो मेरी वुड बी एंड विद डिजिट 1। इसमें से कौन से नंबर हैं जिसकी मेरी यूनिट डिजिट 1 आएगी, अगर मैं इसके स्क्वायर करूंगी तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 और 9। तो मेरा 161 स्क्वायर, ये वाला नंबर को मैं करूंगी, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो इसकी जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। और 10 जैसे 109 का स्क्वायर मैं करूंगी तो ये 9 नंबर है, इसकी भी डिजिट मेरी 1 होगी। अगर आप देखना चाहते हैं 1 1 सा 1, देखिए 1 हो गया, और 9 9 सा 81, यूनिट डिजिट 1 होगी। यहां से भी आपको पता चल रहा है, और दिस इज वन ऑफ योर प्रॉपर्टी ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू वन मोर क्वेश्चन। यहां पर भी मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखा रही हूं। लेट अस कंसिडर द स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। जो स्क्वायर नंबर 6 में एंड होते हैं उसके बारे में बता रही हूं मैं आपको। मैं आपसे ये कह रही हूं, व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, द नंबर हु स्क्वायर इट इज विल हैव आइदर 4 और 6 एट अ यूनिट प्लेस। अगर आप 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर एंडिंग विद 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं, तो जो स्क्वायर वाली डिजिट का नंबर है वो 6 ही आएगा, वो 6 ही आएगा। कैसे, जैसे आपने 4 का स्क्वायर किया 16, 6 का स्क्वायर किया 36, अगेन 6, 14 का स्क्वायर किया 196, अगेन 6, 16 का स्क्वायर किया 256, अगेन 6। तो हेयर व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हेन अ स्क्वायर नंबर, मैं आपको ये बता रही हूं, व्हेन अ स्क्वायर नंबर, देखिए व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6
द नंबर हु स्क्वायर इट विल हैव आइदर 4 और 6 नंबर का जो भी आप जब इसका स्क्वायर करेंगे इन नंबर का यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट जिसकी 4 और 6 होगी उसके स्क्वायर करने पर उसका 6 ही आएगा। और ये कैसे आएगा, जैसे 4 का क्या होता है 16, लास्ट नंबर 6 है, और 6 का 36 होता है तो लास्ट नंबर 6 है। तो यूनिट डिजिट नंबर के 6 भी हैं। और देयर इज अ प्रॉपर्टी विच आई एम ऑल्सो टेलिंग। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ 6 एट द यूनिट डिजिट, अब ये 9 वाले का नहीं आएगा, 81 है। 4 का 16 तो लास्ट डिजिट क्या आई 6, इस नंबर की आएगी। 6 का 36 लास्ट डिजिट क्या आई 6, इसकी आएगी। 36 6 का 36 लास्ट डिजिट क्या आई, इसकी भी आएगी। 34 4 का 16, अगर आप 34 को यहां पर मान लेते हैं 34 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट क्या डिजिट आती है 6 आई ना। 12 13 करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 है ना। तो ये जो 6 नंबर आएगा, अगर आप किसी भी स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 6, द नंबर स्क्वायर इट विल बी हैव आइदर 4 और 6 एट अ यूनिट डिजिट, उसका 6 और 4 यूनिट डिजिट पे नंबर होगा। नाउ ट्राई सम मोर क्वेश्चन विच इज ऑन पेज 92। Here I want to tell you one thing, which will be the one digit in the square of the following. Again they are asking you the same question. आपको बताना है कि ये 1 डिजिट इसकी क्या होगी अगर मैं इसका स्क्वायर करूं। अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट विल बी द 1 डिजिट इन द स्क्वायर। देखिए आप 4 लास्ट डिजिट है, इसका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर क्या बना 16, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 6। आपको ये यहां से भी पता है और आपको प्रॉपर्टी से भी पता है। अब ये 7 का करिए। 7 की लास्ट डिजिट क्या होगी 49, 49 नंबर बना तो इसकी वंस डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी 9। आगे चलिए, ये 8 नंबर है। अब लास्ट डिजिट को 8 को मल्टीप्लाई करिए, क्या बना 16, 8 का 64 सॉरी, तो लास्ट डिजिट क्या होगी 4। अब 0 को करिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 0। अब आप 2, अब यहां पर 2 लीजिए, 2 को 2 से करिए तो ये क्या आया 4, लास्ट डिजिट 4 होगी। 6 को 6 से करिए 36, लास्ट डिजिट क्या होगी 6 होगी। जहां पर देखो 2 डिजिट आ रही है उसकी भी लास्ट डिजिट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको एक और प्रॉपर्टी मैं सिखाती हूं, द स्क्वायर ऑफ, मैं आपको वन मोर प्रॉपर्टी आई एम टीचिंग कि स्क्वायर नंबर हैव ओनली इवन नंबर्स ऑफ 0 एट द एंड। देखिए जो स्क्वायर नंबर है, जैसे आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो यहां पर कितनी 0 है 10 में कितनी 0 है 1। जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी 0 बन जाएंगी 2, मतलब यहां पर कितनी 0 है 1 0, यहां पर क्या बनी 2 0। उसी तरह 20 में कितनी 0 है 1 0, और यहां पर कितनी बनी 2 zeros। उसी तरह इसमें कितनी 0 है 80 में 1 0। वहां जा रहे हैं तो 0 की आप नंबर जो काउंट कर रहे हैं वो उससे डबल हो रहा है। उसी तरह अगर 2 zeros हैं आपके पास तो वो कितनी बन रही है 2 zeros चेंज इनटू 4 0। जब आप स्क्वायर करेंगे यहां पर क्या होगा 2 zeros जो है वो 4 zeros में चेंज हो जाएंगी। जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, पीछे नहीं तो 0 लगा दीजिए, देखिए 4 बन गई। ये 200 था, 200 की 4 zeros बन गई, 7 7 सा 49 किया और इसकी 4 0 बन गई। ठीक है, ये आपको मैंने आपको इस प्रॉपर्टी में ये बताया कि स्क्वायर नंबर हैविंग ओनली इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज ही रहती हैं। और दूसरी चीज ये मैंने बताई है कि आपकी जब 1 0 होती है, जब आप स्क्वायर करते हैं तो 2 बनती हैं, और 2 की 4 बनती हैं, 4 की कितनी बनेंगी 8 बनेंगी। अब आप देखिए पेज नंबर 92 पेज में सम इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। यहां पर भी आपकी एक प्रॉपर्टी आती है, अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन नंबर बनेगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट ऑड नंबर ही आएगी। तो हाउ डू यू चेक दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर एंड वाई। देखिए ये 7 है, व्हाट इज 7, 7 इज एन ऑड नंबर। आप इसका स्क्वायर करिए लास्ट डिजिट का, 7 इंटू 7 49। 9 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर आया। यहां से बताते स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। नाउ 8 क्या है इवन नंबर है। अब 8 को मल्टीप्लाई 8 से करो क्या आएगा 56, ये क्या है इवन नंबर है। ये 9 को करिए, ये ऑड नंबर है। देखिए आपने 9 इंटू 9 किया 64 इवन,
9 9 सा 81, 81 क्या बना, ऑड नंबर। अगेन 1 को देखेंगे, 4 इधर देखेंगे। अब ये क्या है, इवन नंबर, 0, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 क्या है, इवन नंबर। तो आपने यहाँ पर सीखा है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अब यहाँ पर आता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 0 इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। इनके स्क्वायर्स में कितनी 0 होंगी। अभी आपने ये बताया द स्क्वायर नंबर है ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। अब ये 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोज आएंगी, 60 इंटू 60, 36 00। अगर आपकी 0 यहां पर एक 0 है तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 2 0 हो जाएंगी। तो कितनी जीरोज आएंगी, 2 जीरोज। और उसी तरह सेकेंड पार्ट आप 400 का करेंगे स्क्वायर, तो 400 इंटू 400 लिखेंगे, 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आया। तो आपकी नंबर ऑफ जीरो बेसिकली आपको काउंट करनी है, कितनी आई, 4। कैसे आई ये आपने अभी मैंने आपको समझाया था। इफ वी हैव अ 1 0 देन इन स्क्वायर वी हैव 2 0। इफ वी हैव 2 0, इसका आंसर क्या है, इफ वी हैव 2 0 देन इन स्क्वायर वी हैव 4 zeros. Thank you. Let's meet you in the next class with some more properties. Okay, students.